हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्वागत हूँ। एक बार फिर हम जब नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो निकला हुआ आपका राजस्थान से वैकेंसी आ रही है। और ये राजस्थान में जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या जो है वैकेंसियाँ हैं पैरामेडिकल पोस्टों की, साथ ही साथ जो है और भी अदर पोस्टें हैं। तो साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है क्या नहीं। ये जो है आपका जयपुर राजस्थान से है वैकेंसी नोटिफिकेशन, जो है यहाँ पे नंबर दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर। यहाँ बोला गया है कि एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फॉर 4 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट, 1 पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड 1 पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, all by deputation including short term contract, and 1 post assistant professor in रोग निदान विकृति विज्ञान, 1 post clinical register and 1 post nursing officer, 1 post medical laboratory technologist, 1 post pharmacist and 1 post junior medical laboratory technologist and 16 post जो है multitasking staff, all by direct recruitment. The details of the post, last date application format, जो भी है डिटेल्स, सारा डिटेल्स जो है आपको इस वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं, क्या है देखते हैं। यहाँ बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर 1 में क्या है, प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें कि टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके नीचे दिया गया पे स्केल और भी जो भी डिटेल्स, सारा डिटेल्स है दिया गया है। इसके बाद आते हैं सेकंड में, जो है दिया गया है डिप्टी डायरेक्टर का, 3 में दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्लिनिकल रजिस्ट्रार का। अब आते हैं हम लोग मेडिकल के पोस्टों में। ठीक है, पैरामेडिकल के पोस्टों में, जिसमें कि सबसे पहला दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का है। ठीक है, इसके लिए क्या मांगा है, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए। दूसरा दिया रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट या इंडियन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। थर्ड में दिया गया है आपका या तो बीएससी नर्सिंग आयुष फ्रॉम आयुष रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड, सेम है, स्टेट से होना चाहिए, या तो इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे दिया गया है ऑप्शन, आप इसमें से किसी एक भी जो है एजुकेशन में आपका एक भी एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्केल जो मिलने वाला है आपका 40 लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया 30। इसके बाद आते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पे जो है 2 पोस्ट है, एक जो है जूनियर के लिए, एक है सीनियर के लिए। तो यहाँ पे एक है, एक और नीचे चलिए दिखाते हैं। इसके लिए जो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगा गया, दैट मीन्स BMLD, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे लेवल जो है 6 मिलने वाला है। इसका सैलरी 35,400 से, ये बेसिक है, 1,12,400 है। ठीक है, और एज लिमिट जो है आपका 35 है। क्लोजिंग डेट दिया हुआ है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फार्मासिस्ट का क्या है, फार्मासिस्ट का टोटल एक ही पोस्टें हैं। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या दिया गया आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा। इसके बाद है जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का एक ही पोस्ट है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले, और 1 साल का एक्सपीरियंस है। और इसका सैलरी पे इसके लिए 29,200 से लेकर के 92,300 है। इसका एज लिमिट है 28 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद है MTS का है 16 पोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया, आप इसको डिटेल्स जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसकी वेबसाइट जो बताए हैं उस वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है तो हम ये इसका जो है दे देंगे आपका लिंक, किसका, नोटिफिकेशन का लिंक। ठीक है,
इसमें बोला गया क्लोजिंग डेट कब है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 15 नंबर में, द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल अप्लीकेंट एक्सेप्ट फ्रॉम द अप्लीकेंट मेंशन पॉइंट नंबर 16, जो है आपका 20 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अप्लीकेंट बिलोंगिंग आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे कुछ स्टेट दिया हुआ है जिसका जो है जिसके लिए लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर तक रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे द क्रूशियल डेट डिटरमाइनिंग द एज लिमिट फॉर ऑल अप्लीकेंट विल बी 31 अक्टूबर 2022 से आपको माने एज कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बोला गया। एप्लीकेशन फीस कितना है, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 5000, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 3500 रुपया, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3500, नर्सिंग के लिए 2500। ये कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि एक बेरोजगार लोगों से 2500 रुपया लेना ये तो लूटने से कम नहीं होता है। और पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, जैसे लगते हैं कि ये फॉर्म नहीं निकाला, ये तो लूटने के लिए निकाला गया, ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि कहीं पर भी 2500 रुपया एलिजिबल नहीं होता है। एक बेरोजगार लोगों के लिए 2500 रुपया बहुत ही हो जाता है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी देखिए 2500 है। तो ये एक तरह से लूटने का प्रक्रिया है हम, क्योंकि एक बेरोजगार लोगों से आप 2500 रुपया नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म फिलअप कीजिए तो 200, 300, 400, 500, 600, एम्स का भी ऐसा वैकेंसी निकलता है जिसमें वहाँ पर भी 1500 से ज़्यादा अभी तक नहीं लिया गया, जहाँ तक मैं देखा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के भी 2000 रुपया लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है। ये होता है एक तरह से वसूली करना। एक पोस्ट निकालेगा और 2000 रुपीज़ जो है आपसे कलेक्शन करेगा। 2000 कम से कम 20, 30, 50 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है लोगों को देने में। 2000 रुपया, 2500 रुपया एक पोस्ट के लिए जस्ट वो 2500 रुपया ले रहा है एप्लीकेशन फीस। ये कहाँ का माने बोलेंगे, ये कहाँ का रूल्स है, कहाँ का न्याय है ये एक स्टूडेंट के लिए जो बेरोजगार है, जिसका कोई नौकरी का अता पता नहीं है अभी तक। ये बहुत ही क्या बोले शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए। तो आवाज़ उठाना चाहिए। हर एक यूट्यूबर को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा लूटा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग आप मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो सुनवाई होगी, नहीं तो ऐसे ही लूटते रहेंगे लूटने वाले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है इंस्टीट्यूट, और भी डिटेल्स जो है आप इसका डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना ही दे दिया है। एप्लीकेशन फीस कौन फॉर्म फिलअप करेगा इसके लिए, नीचे चलिए दिखाते हैं। नीचे जो है आपका यहाँ पे फॉर्म दे दिया गया है। इसी फॉर्म को जो है जो इंटरेस्टेड है वही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज तो हमको नहीं लगता है क्योंकि ये स्टूडेंट इतना रुपये दे के जल्दी अप्लाई करेंगे। एक ही पोस्ट हैं, तो आप डिटेल्स देख लीजिएगा कैसे क्या करना है आपको। फॉर्म नीचे दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिलअप करके जो ऊपर में डेट मेंशन किया गया था उस डेट के पहले आप इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी। धन्यवाद।